गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के स्थिति प्रकरण में चल रहा है कि वशिष्ठ जी राम जी से कह रही हैं कि जैसे जल में धूल नहीं उड़ती, तैसे ही उस महात्मा पुरुष के चित्त में ये जगत और जगत के दुख नहीं पैदा होते। उनको ये जगत ही आत्मा रूप भासता है, जगत ही आत्मा रूप है। ऐसे जान के जो व्यवहार में बरतता है वह पुरुष मानसी दुख को नहीं प्राप्त होता, और जो अविद्या से संसार में भटकता है वह आत्म तत्व को नहीं पा सकता, और विद्यमान आत्मा उसको नहीं भासता। केवल आत्म ज्ञान से अविद्या का नाश होता है। जिसको आत्म ज्ञान हुआ है वह अविद्या रूपी नदी को तर जाता है। आत्म सत्ता में प्राप्त हुए अविद्या क्षीण हो जाती है। जिनको अविद्या रूपी संसार के पदार्थ की इच्छा उदय होती है वे अविद्या रूपी नदी में बह जाती है, क्योंकि मन जहाँ जाएगा, अगर मन बाहर विषयों में जा रहा है तो फिर उसको अपने अंदर देखने की आदत ही नहीं पड़ती, बाहर ही मन निकल जाता है, और उसको ये बाहर वाले विषय दुख भी दे रहे होते हैं, पर वहाँ से जीव पीछे नहीं मुड़ के अपने स्वरूप की तरफ नहीं देखता। हे राम जी, यह अविद्या बड़े मोह और भ्रम को दिखाती है। जब यह दृढ़ होकर स्थित होती है तब तत्व पद को घेर लेती है। इससे तुम यह न विचारो कि अविद्या कहाँ से उपजी है और कौन इसका कारण है, यही विचारो कि यह नष्ट कैसे होगी। अब वशिष्ठ जी राम जी से क्या कह रहे हैं कि ये अविद्या कब से आई, क्यों आई, किस कारण से आई, वो कारण हमें नहीं ढूंढना। हमें क्या करना है, हमें देखना है ये ख़त्म कैसे होगी, बस वही देखना है। अब चाय पीते पीते चाय हमारे कपड़ों के ऊपर गिर गई है, वो दाग पड़ गया है, अब उस दाग का कारण नहीं ढूंढना, ये क्यों लगा, कब लगा, चाहे क्यों गिरी हाथ से। हमने क्या करना है, उस दाग को साफ करना है। ये दाग कैसे साफ होगा, उसके ऊपर हमने दृढ़ता करनी है कि बस इसको साफ करना है। अब वशिष्ठ जी भी राम जी से ऐसे ही कह रही हैं कि ये अविद्या तो ये साथ साथ ही चल रही है। अब इस अविद्या के कारण जीव जन्म जन्म से भटक रहा है और ये 84 लाख योनियों का चक्कर लगा रहा है। अब अगर उसका कारण ढूंढने बैठेंगे और भी टाइम वेस्ट होगा हमारा। इससे अच्छा है कि ये रुकेगा कैसे, जो ये 84 लाख योनियों का सर्कल चल रहा है ये रुकेगा कैसे। अब उसकी तरफ हमें ध्यान देना है। यही विचारो कि यह नष्ट कैसे होगी, इसके क्षय का उद्यम करो। जब यह नष्ट होगी तब इसकी उत्पत्ति भी जान लेंगे कि इस प्रकार ये उपजी है और यह इसका स्वरूप है, इस कारण है और यह कार्य है। हे राम जी, अविद्या वास्तव में कुछ है नहीं, अविचार सिद्ध है और विचार दृष्टि से नष्ट हो जाती है। तब जानी नहीं जाती कि कहाँ गई, पर जब स्वरूप विस्मरण होता है तब उपज कर दृढ़ होती है।
और फिर दुख देती है। जब हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं तो सत्य चित आनंद और हमारी दृढ़ता क्या हो जाती है? अनात्म देह भाव पर, जो कि जड़ रूप है, दुख रूप है। जब वहाँ पे हमारी स्थिति हो जाती है तो दुख बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि वो देह तो विकार निकाल रही है, कभी भी एक रस रहने वाली नहीं है। इससे बल करके इसका नाश करो। बड़े बड़े शूरमा हुए हैं, पर उनको भी अविद्या ने व्याकुल किया है। ऐसा बुद्धिमान कोई नहीं जिसको अविद्या ने व्याकुल नहीं किया। अविद्या सर्व रोगों का मूल है। यत्न करके इसकी औषध करो कि इससे जन्म दुख कोहिरा ना प्राप्त हो। जो कुछ आपदा है उसकी यह अधिष्ठाता सखी है। सबके दुखों का कारण यही अविद्या है। अज्ञान रूपी वृक्ष की बेली है और अनर्थ रूपी अर्थ की ये जननी है। ऐसी अविद्या रूपी मलिनता को दूर करो, जो मोह, भय, आपदा और दुख को देने वाली है और हृदय में मोह उपजाकर जीवों को व्याकुल करती है। अब ये व्याकुल कैसे करती है? बाहर विषयों को दिखाकर, विषयों में मोह जगाकर। अब अगर वो विषय नहीं मिलते तो जीव व्याकुल होना शुरू हो जाता है। फिर व्याकुल होता है तो दुख उसको घेर लेता है और यही अज्ञान चेष्टा से उसकी वृद्धि होती जाती है। फिर जब अविद्या रूपी संसार समुद्र से पार होंगे तब शांति होगी, नहीं तो उससे पहले शांति नहीं हो सकती। इति श्री योग विशिष्ट स्थिति प्रकरणे अविद्या कथन नाम 41वां सर्गा समाप्त। अब वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अविद्या रूपी रोग को काट कर जब शांत रूप स्थित होते हैं और विचार रूपी नेत्र से देखते हैं तब यह नष्ट हो जाती है। इस विस्तृत व्याधि की औषध सुनो। अब ये खत्म कैसे होगी अविद्या? इसकी दवाई क्या है? अब वशिष्ठ जी कह रहे हैं राम जी से कि यही अविद्या सबसे बड़ा रोग है। अब ये रोग कैसे शांत होगा? और इस रोग को हम पहले देखें तो सही कि हमें ये बीमारी भी है, तभी तो उसका इलाज होगा। अब ये अविद्या रूपी रोग दिखेगा कैसे? विचार से। विचार से हम इसको देखेंगे तब यह नष्ट हो जाएगी, क्योंकि तब इसकी औषधि करेंगे। और इसकी दवाई कहाँ मिलती है? इसके डॉक्टर कौन है? अविद्या के डॉक्टर हैं हमारे तत्वनिष्ठ गुरुदेव। क्योंकि वहीं सत्संग में जाकर ही हमें ये महावाक्य मिलेंगे और उन महावाक्यों से इस बीमारी को जो फैल गई है उसकी दवाई मिलेगी हमें। इस विस्तृत व्याधि की औषध सुनो। जीव जगत का विस्तार मैं तुमसे कहता हूँ। और ये जीव कैसे बना और ये संसार कैसे बना? सात्विक, राजस आदिक मन की वृत्ति विचारने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ था। जो तत्व अमृत और ब्रह्म स्वरूप है वह सर्वव्यापी, निरामय, चैतन्य प्रकाश, अनंत और आदि अंत से रहित निर्मम है। अब वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं कि जो सात्विक हैं और राजस आदिक मन की ये वृत्तियां हैं,
ये वृत्तियाँ कहाँ रहती हैं? मन में रहती हैं। देखो हम भी अपना देखें, ये गुण अपने चल रहे हैं, कभी सत्वगुण चल रहा है, कभी रजो तो कभी तमोगुण, और ये ऐसे ही चलते रहेंगे। अब क्या करना चाहिए? हमें इनको देखने वाला बनना चाहिए। गुण ही गुणों में बरत रही हैं। एक दिन में हम अपना भी देखें, कब हमारा सत्वगुण है, कब रजोगुण है, कब तमोगुण है। अब सुबह सुबह देखो कैसे सत्वगुण होता है कि किसी से भी बात करने को दिल नहीं होता। अपनी बात की जाए सुबह सुबह, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम अपनी बात करते हैं, इसको बोलते हैं सत्वगुण। अब 8 बजे बजते ही देखो फिर वो नाश्ता पानी, फिर क्योंकि ये प्राण मांगने शुरू कर देते हैं, ये हो गया क्रिया में जाओ। फिर वो रजोगुण, फिर उसके बाद सब कुछ, सबको नाश्ता पानी करने के बाद फिर थोड़ा आराम, फिर देखो वो गुण कहाँ गया? तमोगुण, आलस, निंद्रा, फिर तमोगुण आना शुरू हो गया। ये गुण अपने अगर हम देखना शुरू कर देंगे तभी हमें सामने वाले के गुण दिखेंगे। जब हम अपने गुण नहीं देखते तो हम सामने वाले के भी नहीं देख सकते। ये मन के अंदर, ये इसके अंदर चलते रहती हैं, गुणों ही गुणों में बरत रही हैं। 5 तत्व और 3 गुण इस जीव का क्या मटेरियल है? अष्टधा प्रकृति इसको तभी कहा जाता है। अब इसलिए कह रही हैं कि सत्य, राजस आदि की ये मन की वृत्ति विचारने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ था, जो तत्व अमृत और ब्रह्म स्वरूप है। देखो इसलिए भगवान जी ने ये गुण दिए हमें, और वो जो तत्व था उस तत्व को सत्वगुण से ही जान सकते हैं। अब सत्वगुण कब आएगा? जब अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होने पर ही ये ज्ञान टिकेगा। अब जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो राजस गुण, कर्म करो। अब कर्म करने से हमारा मल जाता है, मल, विक्षेप, आवरण, ये तभी हमारे खत्म होंगे। जो तत्व अमृत और ब्रह्म स्वरूप है वह तो सर्वव्यापी है, वो हर जगह पर हमें दिखता क्यों नहीं है ना? विचारने की बात तो अब यही है, क्योंकि वो आत्मा, ये जगत, ये अलग नहीं है जगत आत्मा से, वही रूप है सर्वव्यापी होने के कारण। और जैसे आकाश ने सबको अवकाश दे रखा है और वो मिलता भी किसी से नहीं है, ऐसे ही उस आत्मा ने सबको अवकाश दे रखा है और मिलती भी किसी से नहीं है, सबसे असंग है वो। तभी उसके लिए उपाधियां लगाई, चैतन्य प्रकाश है। अगर उसका प्रकाश ना हो तो ये वाणी शब्द भी नहीं निकाल सकती। वो अनंत है, हर जगह उसका पसारा है। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर वो नहीं है? तभी हम कहते हैं कि कण कण में व्यापक है और आदि अंत से रहित है। अब कब वो शुरू हो रही है, कब वो खत्म हो रही है? हम कहें कि वो सत्ता का भी एक घर है, एक जगह पे वो मिलेगी। जैसे हम अपने घर में एक कोने में अपने भगवान जी को बिठा देती हैं, बस उसी जगह को मानते हैं वो मंदिर है, पर ये गलत है, क्योंकि वो तो कण कण में व्यापक है। अगर हम साकार रूप से चलते हैं तो तभी हम एक कोना बनाते हैं। साकार के अंदर निराकार भी आ जाता है, पर जब हम निराकार को लेते हैं ना तो उसके अंदर साकार नहीं आता। अब इसलिए कहते हैं कि वो आदि अंत से रहित, कहाँ वो है कहाँ नहीं है हम उसके लिए कुछ भी नहीं कह सकते। जब वह चैतन्य प्रकाश स्पंदन रूप हो फूटता है तब दीपकवत तेज प्रकाश चेतन रूप चित्त कला जगत को चेतने लगता है।
अब देखो अज्ञान है तो वो भी किसके सहारे से है, ये भी हम विचार करें ना। अज्ञान काल में भी तो वो पूर्ण का पूर्ण है, ऐसा तो नहीं था कि अज्ञान काल में वो नहीं था। अज्ञान काल में भी वही सत्ता दे रहा है, तभी तो ये अज्ञानता दिख रही थी, क्योंकि वो फुरने के रूप से जब वह चैतन्य प्रकाश स्पंदन हो फुरता है, तब दीपकवत तेज प्रकाश चेतन रूप चित्त कला जगत को चेतने लगता है, तब जगत फुरता है। अब अज्ञान भी उसकी सत्ता से है, उसकी लो अंदर जग रही है, तभी तो ये जगत फुर रहा है। जैसे सोम जल समुद्र में द्रवता से तरंग होता है, अगर जल ही ना हो तो तरंग कैसे होगा। अब तरंग का आधार क्या है, तरंग का स्वरूप क्या है, जल, और उसका रूप क्या है, तरंग। अब ऐसे ही ये जगत का स्वरूप क्या है, आत्मा, और रूप क्या है उसका, जगत। अब अगर उस परमात्मा के, उस ईश्वर के हमें दर्शन करने हैं तो उसके दर्शन हम कहाँ करेंगे। ये 84 लाख योनियों में 4 खानियों में उसके दर्शन हो रहे हैं। विश्व रूप विराट रूप परमात्मा, उसके दर्शन हो रहे हैं। सो क्या कहते हैं, सोम जल समुद्र में द्रवता से तरंग होता है, सो जल से भिन्न नहीं वो तरंग। तैसे ही सर्व आत्मा से भिन्न किसी कला का रूप कुछ नहीं। यह स्पंदन रूप भी अभेद है। जो ये फुरना उठ रहा है, ये फुरना भी उसी में उठ रहा है। इसका मतलब ये फुरना भी वही रूप है। जैसे आकाश में आकाश स्थित है, तैसे ही आत्मा में चित्त शक्ति है। जैसे नदी में वायु के संयोग से तरंग उठते हैं, तैसे ही आत्मा में चित्त कला दृश्य जगत भासता है। देखो आत्मा में वो चित्त शक्ति है, आकाश में आकाश स्थित है, तैसे ही आत्मा में वो चित्त शक्ति है। ये दोनों इकट्ठे रहेंगे। अब हम मजदूर को कहें तेरे पैसे तो मैं 100 रुपए दूंगी और तेरी शक्ति के पैसे मैं 200 रुपए दूंगी, ऐसे पॉसिबल होगा? क्योंकि वो मजदूर की शक्ति ही तो उसके काम को करवाएगी, और ये दोनों रहेंगी भी इकट्ठे। हम दोनों के अलग अलग पैसे तो नहीं दे सकते। अब ऐसे ही कह रही हैं विशिष्ट जीवी, तैसे आत्मा में चित्त शक्ति है। शक्ति मतलब माया, माया मतलब वो प्रकृति। अब माया मायापति से अलग कैसे रहेगी, ये दोनों इकट्ठे ही रहते हैं। अब कई बार हमने देखा होगा शिव जी का आधा स्वरूप नर रूप में है और आधा नारी रूप में है। अब नारी रूप में माया होगी और नर रूप में पुरुष हो गया। अब ये दोनों इकट्ठे रहते हैं, अलग हो ही नहीं सकते। अब ऐसी आत्मा और जगत, ये दोनों इकट्ठे रहेंगे। जगत उसकी शक्ति है, माया है, जो माया हमें रूप में दिख रही है, और शक्ति का कोई रूप नहीं है। वो जो पुरुष है, वो जो निराकार है, वो उसका कोई रूप नहीं है। अब जैसे पेट में दर्द हुआ तो इसका हमने क्या किया, अनुभव। दिखने में क्या आया, पेट दिखने में आया। अब पेट क्या है, ये माया, और जिसके द्वारा हम अनुभव कर रहे हैं वो है शक्ति।
वो है वही रूप, अपना जानना रूप, वही है ज्ञान स्वरूप जो हमें जन्मा रहा है। अब इसलिए कह रही हैं कि जैसे आकाश में आकाश स्थित है, तैसे ही आत्मा में चित्त शक्ति है। जैसे नदी में वायु के संयोग से तरंग उठते हैं, अब नदी में वायु के संयोग से तरंग उठते हैं, तैसे ही आत्मा में, ये आत्मा हो गई नदी, चित्त कला होगी वो वायु, और जगत हो गया वो तरंग। ऐसे ही आत्मा में चित्त कला दृश्य जगत होता है। चित्त कला मतलब फुरने से ये जगत हो रहा है। बल्कि ऐसे भी नहीं, आत्मा अद्वैत है, स्वतः उसमें चित्त कला हो जाती है, क्योंकि वो अद्वैत है, द्वि तो है नहीं उसमें, वो सबके साथ है, सब में है। जैसे वायु में स्वाभाविक स्पंदन होता है, वायु और निस्पंदन दोनों वायु के ही रूप हैं। अब जब हवा चलती है बहुत तेज, तब हम कहते हैं ना कि बाहर बहुत हवा चल रही है। और जब हवा नहीं चलती, आंधी तूफान नहीं आता, तब भी तो वो होती है। अब ऐसे ही जब फुरना उठ रहा है तब भी वो है, जब फुरना नहीं उठ रहा, निस्पंदन होती है, तब भी वो है। अब ये दोनों रूप, जैसे बहुत हवा चले तो भी वायु है, जब हवा बिल्कुल नहीं चलती तब भी वायु है, तो ये दोनों रूप भी तो उसी के ही हैं। जब वो स्पंदन होता है तब वो भासता है, और जब निस्पंदन होता है तब वह अलक्ष्य हो जाता है। अब ऐसे जब फुरने और अफुरना दोनों रूप ही उस आत्मा में है। जब फुरना होता है तो ये जगत रूप भासता है, जब कोई फुरना नहीं है तब भी तो वो है, तब वो ज्ञान स्वरूप होके हमें दिख रहा होता है, उसका अनुभव हो रहा होता है। तैसे ही चित्त कला फुरती है, तब लक्ष्य में आती है, और निस्पंद हुई तो आलक्ष्य होती है। तब शब्द की गम नहीं होती, क्योंकि अपने स्वरूप में तो किसी भी विषय की गम नहीं है। स्पंदन से जगत भाव हो प्राप्त होती है। जैसे समुद्र में तरंग और चक्र फुरते हैं, तैसे ही चेतन में चित्त कला फुरती है। जैसे आकाश में मुक्त माल भासता है, सो है नहीं, आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है, सो है नहीं, तैसे ही आत्मा में वास्तव कुछ है नहीं, पर स्पंदन भाव से कुछ भूषित दूषित हो भासती है। ये फुरने के कारण ही हमें ये जगत भास रहा है, पर ये जगत है नहीं। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, परंतु भिन्न की न्यायी भासती है। अब जैसे सागर है, जल है, तभी तो तरंग भी है, बुदबुदे भी हैं, फेन भी है। अब ये किसके कारण से है? वो समुद्र के कारण। अगर वो समुद्र रूप में जल ही ना हो तो ये कुछ भी नहीं भासेगा। अब अगर तरंग में से जल को निकाल दें तो तरंग का वजूद रहेगा। अब उसका आधार क्या है? तरंग का जल। अब ऐसे इस जगत का आधार क्या है? वो आत्मा। अब अगर वो आत्मा को ही निकाल दो
उस सत्ता को निकाल दो तो जगत का कुछ वजूद ही नहीं है फिर तो। जैसे प्रकाश की लक्ष्मी कोट रवि सम स्थित होती है, तैसे ही आत्मा में चित्त शक्ति है और देश काल क्रिया और द्रव्य को जैसे जैसे चेतती है तैसे ही तैसे हो भासती है। अब जो यहाँ पे प्रकाश का पुंज है उसको हमने क्या बोला, सूरज। अब सूरज में ही वो प्रकाश का पुंज है, तो उसके द्वारा हम संपूर्ण जगत को देखते हैं। जब सूरज की चमक होती है तो देखो हमें बाहर ये अंदर की ट्यूबलाइट भी उसके सामने फीकी है, वो क्योंकि खुद ही प्रकाश का स्रोत है। अब ऐसे ही आत्मा ये भी चित्त शक्ति का स्रोत है। तो जैसे सूरज के प्रकाश से हम सारा देख लेते हैं, ऐसे ही आत्मा में जो चित्त शक्ति का प्रकाश है तो उससे काल देश क्रिया पदार्थ ये सारा कुछ उसके कारण से ही तो देख पा रहे हैं। वो है तभी तो ये है, तैसे ही तैसे हो वो भासती है। फिर नाम संज्ञा होती है। देखो जितना भी हमें दिख रहा है हमने उसका क्या एक नाम रख दिया। अब जितने भी पदार्थ हैं इस जगत में उन सब का नाम है और आकार है, और अपने स्वरूप को विस्मरण करके दृश्य से तन्मय हो गए। जबकि वो नाम और आकार किसके कारण से हैं? पीछे आधार की तरफ नहीं जाते हम, आधार को तो भूल गए। अब जैसे एक बीज के अंदर अव्यक्त रूप से वृक्ष है। अब वृक्ष में क्या क्या होता है, टहनियाँ होती हैं, शाखाएं होती हैं, फूल होते हैं, पत्ते होते हैं, फल होते हैं। अब ये किसके अंदर है, अव्यक्त रूप उस बीज के अंदर, ये सारा अव्यक्त रूप से है। पर जैसे ही वो बीज पृथ्वी का संयोग करता है तो देखो बाहर वो पौधा बड़ा होता है, बड़ा होता होता वृक्ष बनता है, फिर वो फल फूल उसके ऊपर पत्ते टहनियाँ सारा कुछ आ जाता है। हम फिर उसका आधार तो भूल ही जाते हैं। वो बीज हमें याद रहता है कि हमने ये बीज के द्वारा इसको लगाया, हमें फिर उसका जो साकार रूप दिख रहा होता है उसी में ही मस्त हो जाते हैं, उसके आधार को हम भूल जाते हैं। अब ऐसे ही हमने यहाँ पे भी कर दिया है। अब ये जितना भी जगत है, नाम रूप आकार है, ये सब किसकी सत्ता से है, उस ब्रह्म की। वो ब्रह्म क्या है, बीज। अब उसका वृक्ष क्या है, ये पूरा जगत, ये पूरा संसार। अगर वो बीज ना होता तो ये वृक्ष भी होता क्या? यही हमने कर दिया, वृक्ष को याद रख लिया, बीज को भूल गए। पर वो समय समय पर फिर हमें याद करवाता है अपनी, फिर उस जो फल देता है उसके अंदर से फिर से बीज निकाल देता है। अरे भाई देख, कभी तेरे को याद आ जाए, वो हाईलाइट करता है हमें, कभी फिर हमें याद आ जाए हम देख लें उसको। पर ये मनुष्य अज्ञानता में इतने ज़्यादा आगे निकल गया, उसको इतना भूल गया कि फिर से उस फल में से बीज को देखकर भी उसको याद नहीं आती उसकी। वो अज्ञान में इतना आगे निकल जाता है। फिर नाम, फिर जो हमने उसको संज्ञा दी और अपने स्वरूप को विस्मरण करके दृश्य में तन्मय हो गए, तो भी स्वरूप से व्यतिरेक नहीं होती, तो भी तो वही रूप है।
अब उस जीव की उत्पत्ति, स्थिति और लय कहाँ हो रही है? उसी ब्रह्म में ही तो हो रही है, पर वो जानता ही नहीं है। वो अपने आप को अलग मानी बैठा है, परंतु व्यतिरेक की न्यायी फिर भावना होती है। व्यतिरेक हुआ नहीं, उसने अपने आप को बना दिया। जैसे समुद्र से तरंग और सुवर्ण से भूषण भिन्न नहीं, तैसे ही आत्मा से ये चित्त शक्ति भिन्न नहीं, परंतु अपने अनंत स्वभाव को विस्मरण करके देश काल क्रिया द्रव्य को मानती है। संकल्प के धारने से कल्पना भाव को प्राप्त होती है। देखो, उससे अलग नहीं है। अब जो हम मानते हैं ना, वही रूप हो जाते हैं। अगर मैं अपने आप को तरंग मान रही हूँ तो मैं तरंग रूप हूँ, फिर हूँ तो उसकी सत्ता से, पर वहाँ पे दृष्टि ही नहीं जा रही। इसलिए कहते हैं जो हम अपने आप को मानते हैं ना, अब मानना भी कैसे? कल्पना से, तो हम वही रूप हो गए, वहीं से आगे निकल गए। अब इसलिए बार बार वशिष्ठ जी भी बल लगा रहे हैं, हमारे गुरुदेव भी बल लगा रहे हैं कि तू अरे पूर्ण ब्रह्म है, तू अपने आप को देख, बाहर जगत विच ना वन। संसार दृश्य में जाएगी तो वहाँ पे भटक जाएगी, अपने आप से दूर निकल जाएगी। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।